मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा था कि एक ही कंपनी थी जो हमारी भगवान थी, ऐसे आप समझ सकते हो। TCS TCS वो भगवान की, हाँ भाई ये कंपनी है, इसमें हो गया तो नाइस सेट। TCS में नहीं होगा, बट उसके बाद कंपनीज बहुत सारी आई हमारी कॉलेज में, बट बहुत सारे दोस्तों का हुआ भी, बट मेरा नहीं हुआ। करीबन 25 कंपनी में इंटरव्यू दिया मैंने, 25 कंपनीज में, बट एक भी कंपनी में मेरा पहला राउंड भी क्लियर नहीं हुआ। उस एक पीपल हु डोंट नो हिंदी, वो आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे, आप कितनी भी गंदी इंग्लिश बोल दो। क्या करता था, ब्रेक्स में जाके और उन लोगों के पास जाके खड़ा हो जाता था जिनको हिंदी नहीं आती है। तो भाई ऊप्स आता है, हाँ आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, आती है। करेक्शन आता है। भाई ऐसे नहीं होता कि आपने थ्योरी पढ़ ली और आपका हो गया। फिर दोबारा TCS दोबारा कैसे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई? आपको क्यों लगा अब दोबारा देने का टाइम आ गया है, या दोबारा TCS ही क्यों? आपका इंटरव्यू है कल, या इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, बट आप जाके इंटरव्यू देने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हो। देखो, तो आज में और कल में अंतर क्या है? आज तो आप वैसे ही फेल हो, और कल अगर दे दोगे इंटरव्यू, तो अगर वो इंटरव्यूअर आपको 100 गाली भी दे देगा तो कौन देख रहा है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है टेक कंपनीज के अंदर, आज इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे, समझेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, इनका एक्सपीरियंस 5 साल का है, अभी पेपाल में काम कर रहे हैं एज अ जावा डेवलपर। तो जावा का रोड मैप भी शेयर करेंगे। आज का सेशन बहुत इंस्पायर करेगा आपको, क्योंकि स्टोरी ऐसी है। तो TCS में रिजेक्ट हुए क्यों? सॉफ्ट स्किल की वजह से, इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। फिर डिसाइड किया कि हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ गेट की प्रिपरेशन करूंगा। 25 कंपनी में रिजेक्ट हुए कैंपस प्लेसमेंट में। फिर हैदराबाद गए, गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और ये कहा कि अब मैं यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे इंग्लिश में ही बात करूंगा ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। वापस आए, गेट नहीं क्लियर हुआ, फिर दोबारा TCS की अपॉर्चुनिटी आई, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुए, TCS में काम किया 3 साल, फिर एक और कंपनी में काम किया ड्यू सॉफ्टवेयर में, फिर फाइनली पेपाल में। तो इनकी स्टोरी आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है, अब कैसे इन्होंने उन चैलेंजेस को देखा, कैसे सॉल्व किया टेक्निकली और सॉफ्ट स्किल भी, वो आप जानेंगे। कितनी इंग्लिश ज़रूरी है, एक सवाल रहता है। इस पूरी पॉडकास्ट को पूरा देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना आप लोग क्या सोचते हो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, कितना आपको मोटिवेट किया लिखना। लाइक ये मैंने रखा है, इस पर 5000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं अनुपम से। First of all, Ajay, thanks for inviting me in this channel. Like basically, I saw most of the videos in your channel. So the thing is, I'm from 𝗪𝗁, MP. It is nearby Jabalpur. I did my engineering from Jabalpur, So my college was Gyanendra Institute of Technology and Sciences. और मेरी जो ब्रांच थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मैं बताऊंगा कि मेरा CGPA जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 7.25 ही था। और उसके बाद मैंने मतलब जॉब के लिए तैयारी की, और मैंने मतलब TCS मेरी पहली कंपनी थी, और मैं पहले TCS में काम किया। मतलब TCS, और सबसे मेन चीज़ वहाँ जो ट्रेनिंग की वो त्रिवेंद्रम से की। तो TCS में जो होता है ना, मेन जो है वो वहाँ की ट्रेनिंग होती है, राइट, त्रिवेंद्रम की, जो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैंने एक जॉब स्विच किया, मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे पास काफ़ी ऑफर्स थे। फिर मैंने जाके ड्यू सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया, और ड्यू सॉफ्टवेयर के बाद फिर मैंने फिर से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फिर मैंने अभी SC2 हूँ पेपाल में। ओके, वेरी नाइस यार। तो ये TCS में कैसे अपॉर्चुनिटी मिला आपको? उसकी भी लॉन्ग स्टोरी है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरी जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई, तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग के टाइम ही, मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा था कि एक ही कंपनी थी जो हमारी भगवान थी, ऐसे आप समझ सकते हो। TCS वो भगवान की, हाँ भाई ये कंपनी है, इसमें हो गया तो नाइस सेट, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं पता क्या होगा। तो क्या होगा, बहुत मेहनत की। मतलब TCS में क्या होता है कि पहले तो एक ईमेल राइटिंग का राउंड होता है, उसके बाद एप्टीट्यूड होता है। जो TCS का जो एप्टीट्यूड राउंड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ इन द सेंस, उसकी अलग से अपन को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे जाके बैठ जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसकी तैयारी की, एप्टीट्यूड की और इसकी की। फिर जाके TCS के बाकायदा वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके रिटर्न राउंड दिया ईमेल राइटिंग में, और तो फिर उसमें हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड में जब मैं जाके बैठा वहाँ पे, तो वो टेक्निकल राउंड था बेसिकली, सेकेंड राउंड। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हुए। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत सारे मैंने आंसर किए, बहुत सारे आंसर नहीं भी कर पाए, राइट। तो
अब क्या था कि उसमें मेन चीज़ जो मुझे समझ में आई कि टेक्निकल तो ठीक है, टीसीएस में क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है कि फ्रेशर्स हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, वो बस इतना देखते हैं कि भाई उनको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है फ्रेशर्स को। तो क्या हुआ कि उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मतलब ऐसा है कि कोई बंदा है जिस, एक तो सबसे मेन चीज़, जब हम लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन की, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग ज्वाइन की, तो उस टाइम मैं सच बताऊं मुझे पता भी नहीं था कि टीसीएस क्या होती है, इवन कैंपस क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या जॉब होती है, आई वॉज नॉट। तो मुझे जब जाते जाते सीनियर से और पता चला टीचर से कि भाई ये है टीसीएस है जो फर्स्ट कंपनी अपने यहाँ आएंगी। तो जब वो इंटरव्यू हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू का जो टेक्निकल राउंड था उसके बाद 2 राउंड और होते हैं, एमआर और एचआर। तो मेरा कॉल एमआर राउंड और एचआर राउंड के लिए आई नहीं। तो उससे समझ में आ गया कि भाई नहीं हो पाया है, बट तो भी वेट किया, जो हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। टीसीएस में नहीं होगा, बट उसके बाद कंपनीज बहुत सारी आई हमारी कॉलेज में, बट बहुत सारे दोस्तों का हुआ भी, बट मेरा नहीं हुआ। करीबन 25 कंपनी में इंटरव्यू दिया मैंने, 25 कंपनीज में, बट एक भी कंपनी में मेरा पहला राउंड भी क्लियर नहीं हुआ। उसका मतलब ऐसी थी कि वो, मतलब वो फेज जो मेरी लाइफ का था, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मैं दुखी था या कुछ भी था, बट वो ऐसा था कि यार रोज उठो रोज जाओ, ऐसा लगता था कि यार आज हो जाए, आज हो जाए, एक कंपनी तो हो जाए, नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि जब एनालिसिस की तो वही समझ में आया कि जो फर्स्ट राउंड आप देखोगे ना किसी भी कंपनी का, अभी का भी ऐसे ही है, पुराना भी ऐसे था, पहला जो राउंड होता है वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट का। कोई लोग जीडी करते हैं, कुछ एक टॉपिक लेके उस पर डिस्कशन करो। तो वो जो चीज थी ना, उसमें मुझे समझ में आया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कम्युनिकेशन स्किल मतलब वो जो मेन चीज है ना कि आपकी इंग्लिश जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो वो बंदे को सामने समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाह रहा है, वो उनको शायद कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं बोलने की कोशिश करता था, बट मुझे लगता है उनको कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो ये जर्नी थी। तो अब क्या हुआ कि अब क्या किया जाए, मतलब मैं अब तो वापस आ गया हूँ टीसीएस से घर। मतलब आप रिजेक्ट हो गए थे फर्स्ट टाइम? हाँ, रिजेक्ट हो गया मैं टीसीएस से, और विद टीसीएस 24 कंपनीज मोर, ओके टोटल 25 ओके कंपनीज है। ओके यार, अच्छा। तो जी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी 20th फैब को पीडब्ल्यू ने विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया, वहाँ बहुत सारे लॉन्चेस किए। उसमें से उन्होंने जो एक लॉन्च किया वो है डिकोड बैच, जो कि है C++ विद डीएसए, जो 6 महीने का कोर्स है। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, पूरा आपको एंड टू एंड डीएसए करवाया जाएगा यूजिंग C++। और जो कंपनीज की डिमांड होती है वो सब चीज़ें यहाँ कवर कराई जाएंगी और आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो ट्रेनिंग मिलेगी आपको ये एक्सपीरियंस मेंटोर से मिलेगी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं। ये एक हाइब्रिड कोर्स है जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे और लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। इतना ही नहीं, जो आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे यहाँ पे आपको उसके बाद एक एक्सपीरियंस वर्क लेटर इशू होगा जो आप किसी कंपनी में दिखा सकते हो। चांसेस आर हाई, उस केस में चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि बंदे ने काम किया है। और अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो तो आपको 1-to-1 सेशन मिल रहा होगा, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन है। और अच्छी बात ये यहाँ पे रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन, आपका प्रॉपर रिज्यूमे बिल्ड कराया जाएगा। करियर काउंसलिंग सेशंस आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे अगर आप कहीं आप स्टक हो, आपको कोई भी डाउट है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास आपका लैपटॉप बहुत वीक है, रैम कम है, आप बहुत स्लो है आपका पीसी, तो आप पीडब्ल्यू की स्किल लैब भी यूज़ कर सकते हो जो क्लाउड बेस्ड है। आप किसी लैंग्वेज में वहाँ कोड कर सकते हो, प्रॉपर वर्क स्पेस बना सकते हो और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो, जो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनका एक जॉब पोर्टल भी है कि आप जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वहाँ रिज्यूमे अपलोड करके वहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो और अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस कोर्स में मिल रहे होंगे एंड मैंने सारे यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एंड आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो सोच क्या रहे हो, जाओ यार, डीएसए प्रॉपर C++ के साथ आपको एंड टू एंड कोर्स मिल रहा है बहुत कम प्राइस में। तो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट। आइए आगे बात करते हैं। मतलब मैं पेशेंस अभी समझूंगा, अभी लोग भी समझेंगे पूरा थ्रू आउट द पॉडकास्ट, बट यस प्लीज प्लीज गो अहेड। सो अब क्या हुआ कि मैं आ गया घर वापस। अब क्या किया जाए, तो मैंने सोचा यार कि आईटी कंपनीज में तो मुश्किल ही हो जाए, बट मैं टेक्निकल में अच्छा था, मुझे समझ में आता था कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स भी किए थे कॉलेज के टाइम, तो मैं टेक्निकल इसमें अच्छा था। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट ट्राई इन आवर ब्रांच इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मैंने सोचा मैं गेट की तैयारी करूंगा, देन आई विल डू एमटेक और पीएसयूज में कुछ जॉब वगैरह देखूंगा कि भाई टेक्निकल अच्छा है बंदे का, तो वो सोच रहा है कि चलो ठीक है वहां जाके हो जाएगा आपका। तो फिर मैं यहाँ से बैक पैक किया और गया हैदराबाद डायरेक्ट। अब जब मैं हैदराबाद, देखो
कोचिंग तो भोपाल से भी होती है, मतलब हमारे नियर बाय जबलपुर से भी हो जाती है, और जहाँ से आपको करना वहाँ से हो जाती है, राइट। बट मैं हैदराबाद इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, मेरी इंग्लिश, मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल, कि भाई सामने वाले को समझ में ही नहीं आता, या समझ में भी आता तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो फिर मैं एक रिजर्व अपने आप से एक चीज पक्की करके गया, मतलब एक टाइप का रिजर्वेशन लेके गया कि भाई मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। एक चीज है, मैं कोचिंग में जाऊंगा, बात करूंगा, सबसे मिलूंगा, फ्रेंड सर्कल बनती है, राइट। आप बात करते हो लोगों से, कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, कहाँ तक आप पढ़ाई करोगे, राइट। तो मैंने एक रिजर्वेशन दिया था कि मैं हैदराबाद तो जा रहा हूँ, बट जो लोग हिंदी बोलते हैं स्पेशली इन कोचिंग, हॉस्टल का छोड़ दो आप, और हॉस्टल का भी मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करूंगा, तो स्पेशली इन कोचिंग मैं जो लोग हिंदी बोलते हैं उनसे बात ही नहीं करूंगा, और अगर बात करूंगा तो इंग्लिश में ही करूंगा। तो मैं यहाँ से डिसाइड कर गया। अब देखो एक चीज है कि बंदा डिसाइड तो करके पहुंच गया है उधर, मत क्या, बट क्या होता है थोड़े टाइम बाद थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है, बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट था इस चीज के लिए। ओके ओके। तो फिर वैसे खाली मतलब आप हैदराबाद गए क्यों, कोई रीज़न था उसका जाने का या फिर? नहीं, हैदराबाद जाने का यही रीजन था कि गेट की प्रिपरेशन तो करनी है, बट जो वीकनेस है उस पर भी काम करना है। जहाँ, क्योंकि देखो आप एमटेक भी कर लोगे, आप पहुंच जाओगे कॉलेज में, बट नहीं देखे तो आपको बैठना कैंपस में ही है या किसी कंपनी के सामने इंटरव्यू देना है। तो आपकी जो वीकनेस है सबसे पहले आपको उसको खत्म करना है। मैं समझ पा रहा हूँ। राइट। तो अब लोग कितना भी बोलेंगे इंग्लिश कोचिंग कर लो या इंग्लिश का वीडियो देख लो, ऐप यूज कर लो, ये कर लो, बट जब तक आप बोलोगे नहीं हो सकता, आप नहीं सीख सकते। और सबसे मेन चीज ये है कि जब मैं हैदराबाद गया तो मुझे एक चीज समझ में आई कि साउथ इंडियन पीपल जो होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग लाइक साउथ इंडियन, लाइक पीपल हु डोंट नो हिंदी, वो आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे, आप कितनी भी गंदी इंग्लिश बोल दो। तो एक बार जब आपने गंदी इंग्लिश भी बोली, बट आपके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था, आप सामने वाले बंदे को समझाना चाह रहे हो कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, तो वो समझने की जब कोशिश करेगा तो आप अपने आप सीख जाओगे। इंग्लिश यार कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज। सही बात है, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर चाहे आप देखो मेन, अगर आप टूटी फूटी भी बोल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग जज कर रहे होते हैं, हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बोला साउथ इंडियन, जो या जिसे हिंदी नहीं आती है, जिसको हिंदी नहीं आती होगी ना, वो हमेशा आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करेगा। दिस इज़ वेरी ट्रू, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, फिर गेट एग्जाम दिया या क्लियर हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ? सो बेसिकली आई विल टेल यू लाइक क्या हुआ। तो वहाँ पे हैदराबाद में क्या होता था कि कोचिंग जो रहती थी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक रहती थी, फिर आपको आना है, आपको अपना पढ़ाई करनी है। तो मैं क्या करता था, ब्रेक्स में जाके और उन लोगों के पास जाके खड़ा हो जाता था जिनको हिंदी नहीं आती है, और उनसे कोशिश करता था कि थोड़ी थोड़ी बात करूं। और मुझे समझ में आया, राइट, आपको 7 दिन में और 15 दिन में आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्त बने, उनसे बातचीत हुई, थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ी मतलब हुआ, तो जो भी हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी, तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीखा और आगे बढ़ा। बट गेट का ऐसा था कि आप फ्रैंकली स्पीकिंग, वो मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी गेट की। तो क्या हुआ, जैसे ही कोर्स खत्म हुआ तो मैं घर वापस आया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो 6 महीने का कंटिन्यू पीरियड था जब मैं वहां पे रहा। तो मैं घर वापस आया तो मुझे पता चला कि टीसीएस का, मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि मेरी अब फर्स्ट जॉब कैसे लगी। तो मुझे पता चला कि टीसीएस का मतलब जो ऑनलाइन कैंपस नहीं होते, अब मतलब आप ऑनलाइन टेस्ट दो, देन यू हैव टू गो एंड यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, राइट। सो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार एक काम करते हैं, गेट में तो यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका भाग देते हैं, हैदराबाद जानी है, वहीं पे टेस्ट दे देंगे, वहीं पे इंटरव्यू दे देंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो गेट तो अपना है ही। तो फिर मैं गया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गया और मैंने फॉर्म भरा और मैं ऑनलाइन टेस्ट देने गया, और मेरी एप्टीट्यूड इसके थोड़ी अच्छी है, मतलब हमेशा से। तो मैं टीसीएस का फर्स्ट राउंड क्रैक कर गया। अब क्या हुआ, जिस दिन मेरा गेट का एग्जाम था उसके 3 दिन पहले मेरा टीसीएस का इंटरव्यू था। तो मैंने कहा यार क्या करना, ऑनलाइन टेस्ट तो निकल ही गया है, अब गेट 3 दिन पहले, तो मैं वैसे भी कुछ ज्यादा पढ़ नहीं दूंगा, मैंने चलो ठीक है जाके ये भी दे देते हैं। तो मैंने जाके टीसीएस का एग्जाम दिया, मतलब उसमें एक ही राउंड में तीनों थे, मतलब टेक्निकल भी था, एचआर भी था, एमआर भी था। और वहां पे मैंने जो, मतलब आप कह सकते हो फोड़ दिया मैंने मतलब जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, लाइक
लाइक बेसिकली टीसीएस में क्या होता है कि आप जो ब्रांच का बोलते हो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो कोडिंग से रिलेटेड, कि वो माइंड से चेंज करते हैं कि भाई आपको कितनी कोडिंग आ रही है, राइट। तो फिर मैंने वहां पे तो फोड़ दिया, मैंने जो भी उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं गेट की तैयारी कर रहा था, राइट, मुझे इतना टेक्निकल तो आ गई। तो फिर मैंने यार वहां पे वो मुझे बाहर आने के पहले समझ में आ गया था कि मेरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि सैलरी का कोई इशू तो नहीं है, ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, तो मैं समझ गया था उससे। बहुत अच्छा है यार अनुपम। तो टीसीएस में पहले रिजेक्ट हुए क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, इनको लगा। फिर ये हैदराबाद गए गेट प्रिपरेशन के लिए, वहाँ पे लोगों से बात करी और ये कहा कि मैं अब लोगों से इंग्लिश में ही बात करूँगा। फिर वापस घर आए और टीसीएस में दिया इंटरव्यू, सिलेक्ट हुए। बहुत बढ़िया। कितने साल काम किया टीसीएस में? टीसीएस मैंने करीबन 3 साल काम किया। 3 साल। आपने बताया था शायद कि आपका एक प्रोजेक्ट था, माइग्रेशन प्रोजेक्ट था, उस पर आपने काफ़ी काम किया। राइट। तो बेसिकली टीसीएस की भी ऐसी स्टोरी है कि मैं त्रिवेंद्रम से गया बेंगलोर। तो बेंगलोर जब मैं पहुंचा तो मतलब मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट वो मुझे मिला था, वो एक माइग्रेशन प्रोजेक्ट था। मतलब जावा, मतलब शुरू से ही मैं अभी तक जावा में ही काम कर रहा हूँ। तो वो माइग्रेशन प्रोजेक्ट ऐसा था कि सर्विसेज जो थी वो पहले से थी स्प्रिंग में थी, उनको हम स्प्रिंग बूट में माइग्रेट कर रहे थे। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी रहता है, मतलब जावा में, मतलब टेक्निकली उतना नहीं जाऊंगा, बट इस माइग्रेशन प्रोजेक्ट भी क्या होता है कि इट्स नॉट लाइक कि कॉपी पेस्ट करना है एक मतलब कोड को स्प्रिंग से उठा के स्प्रिंग बूट में डाला और फ्रेमवर्क चेंज किया, ऐसे नहीं होता। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसमें, मतलब ऐसी मेहनत की कि मैं सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता था, करीबन 2 साल। ओके। स्टार्टिंग टाइम में रहता है ऐसा यार, जब आप ज्वाइन करते हो ना, और कोशिश रहती है कि मैं अपना चीज़ें समझूं। और ये तब भी हो पाता है कि अगर आप एक टेक्निकल साउंड हो ना, आप टेक्निकल साउंड हो कि हाँ यार, जब चीज़ें वो अपने आप आता है अंदर से, देखने को चीज़ें करने का मन करता है। तो टीसीएस में आप माइग्रेशन प्रोजेक्ट में थे, 3 साल काम किया, फिर आप ड्यू सॉफ्टवेयर में गए, फाइनली पेपाल में गए। ओके। अब जैसे आपने जावा की बात करी अनुपम, तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे 2023 चल रहा है, आप जावा टेक्नोलॉजीज़ के अराउंड ही हो। इवन मैंने देखा था आपके लिंक्डइन पे भी जावा, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, जे यूनिट, टेस्ट एनजी, मैवन, जेनकिन, राइट, इन सब चीज़ों पे आपने काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू यू, अभी काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल भी था मेरे से कि जावा का एक रोड मैप क्या रहेगा। सो एक क्लीन रोड मैप क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए ही चाहिए जावा डेवलपर के लिए? अभी आप पेपाल में भी काम कर रहे हो बोल तो इतने स्किल्स जावा में चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। सो बेसिकली जावा में मैं यार ये बताऊंगा आपको। जावा में देखो, आप जितना कॉलेज में पढ़ते हो, जावा कॉलेज में पढ़ाई जाती है, आप कोचिंग जाके पढ़ते हो, आप थोड़ा सा कोचिंग जाके पढ़ो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जावा के, जैसे ऊप्स हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, करेक्शन हो गया, और सबसे मेन चीज ये है कि थ्योरी पढ़ते हैं सब लोग। जहां भी आप जाओगे आपको थ्योरी पढ़ा दी जाएगी कि भाई हाँ चलो ठीक है, ये थ्योरी है जावा की, ये पढ़ लो। किसी से पूछोगे ऊप्स आता है, हाँ आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, करेक्शन आता है। भाई ऐसे नहीं होता कि आपने थ्योरी पढ़ ली और आपका हो गया। आपको हर चीज को डिटेल में समझना है, सबसे मेन चीज जरूरी होती। तो सबसे मेन तो आपको जावा समझो। उसके बाद पहले क्या होता था, स्प्रिंग, मतलब इसमें आपको वो सीखते थे, आप जेपीए सीखते थे, सर्वनेट सीखते थे। बट अब मुझे लगता है कि अगर आपको स्प्रिंग बूट आता है तो भी सफिशियंट है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करने जाना। और थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे आप डेवलपर हो, आप कोड लिख रहे हो, तो उसके लिए आपको टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ेंगे, यूनिट टेस्ट केसेस, तो आप जे यूनिट भी साथ में सीख लो। इतना फ्रेशर के लिए इतना सफिशियंट है। तो आप ये कह रहे हैं कि, और जावा में कौन सा वर्जन, जावा 8 चलेगा या? क्योंकि जावा 17 तक जाना तो मेरे को लगता नहीं कोई कंपनी यूज़ भी कर रही होगी, अभी कुछ कर रही होंगी, बट जेनरिक बात करें तो शायद नहीं। यार मेरा एक ओपिनियन ये है कि आप जो काम करते हो ना, वो ठीक है, आपको जावा 8 लगेगा, आप जाओगे जावा 8 सीखोगे, या जावा का जो हायर वर्जन आ गया है, अगर उसकी एप्लीकेशन है तो आप वो भी सीखो। बट मेन चीज जो इंटरव्यू में, अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं तो ये देखता हूँ कि भाई बंदे को जो डीप नॉलेज होता है ना, जो बेसिक सेंस होता है जावा का, वो है कि नहीं। बहुत अच्छा यार। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि देखो, जावा का फंडामेंटल आपका टिप्स पे होना चाहिए, गुड हैंड्स ऑन के साथ। हैंड्स ऑन होना चाहिए, थ्योरी नॉलेज तो ठीक है, बट हैंड्स ऑन होना चाहिए। दूसरा, स्प्रिंग बूट के अंदर वेब सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज है, अगर आपको वो अच्छे से आता है, स्प्रिंग एमवीसी का आपको आर्किटेक्चर क्लियर है, तो इट विल वर्क आउट। और साथ में टेस्ट केसेस लिखना, इतना अगर आपको आता है, इतना सफिशिएंट है। क्योंकि जावा बहुत वास्ट है, कोर जावा,
माइक्रो एडिशन, फिर जेएसपी, सर्वलेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल सब कुछ करा जाए, बट हाँ इन्होंने कुछ चीज़ें बताई अपने एक्सपीरियंस से, इतना आता है तो इट विल वर्कआउट। राइट अनुपम? राइट, टोटली करेक्ट। ओके ग्रेट गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। तो अनुपम, जैसा अभी आपने बताया, आपने टीसीएस में 3 कंपनीज में काम किया है बेसिकली, अभी एक लास्ट अभी पेपाल में कर रहे हो। तो टीसीएस है, ड्यू सॉफ्टवेयर है, आपका पूरा जावा के अराउंड ही बैकग्राउंड रहा है। तो क्या अभी, क्योंकि सर्विस बेस में भी काम कर लिया, प्रोडक्ट बेस में कर रहे हो, और आपने बताया कि टीसीएस में आप माइग्रेशन प्रोजेक्ट में थे, तो क्या आपने डिफरेंस नोटिस किया काम का? देखो यार, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट नो कि सबसे मैच करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोलें कि यार बंदा कुछ भी बोल रहा है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि यार मैं ऐसा कंपनी देखता हूँ काम को, कि कल अगर अजय जाके एक कंपनी खोलेगा तो उसमें टेस्टर भी लगेगा, उसमें आपको डेवलपर भी लगेगा, उसमें आपको डेवऑप्स का बंदा भी लगेगा, उसमें आपको फंक्शनल टेस्टिंग का बंदा भी लगेगा, तो आपको उसमें सब कुछ लगेगा, राइट। अब आपको बंदा चाहिए जो आपके लिए काम करके दे। तो मैं पर्सनली वो बंदा बनना चाहता हूँ कि आप कुछ भी ला के दो, मैं आपको डिलीवर करके दूंगा। आप माइग्रेशन का बोलोगे तो माइग्रेशन भी एक कंपनी की नीड है, आप सपोर्ट को बोलोगे तो सपोर्ट भी कंपनी की नीड है, और आप बोलोगे कि कुछ नया डेवलप करके दो तो वो भी एक कंपनी की नीड है। तो कंपनी आपको मतलब पे कर रही है, आपका काम है डिलीवर करना। हाँ, रही इन टर्म्स ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट की बात, तो मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है, बिकॉज द थिंग इज कि आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो और कैसा आपका करियर आगे रहेगा। अब मुझे अब ये बताओ, जैसे आप टीसीएस में रिजेक्ट हुए, फिर आप हैदराबाद गए, वहाँ आपने बहुत लोगों से बात करी, इंग्लिश में बात करी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, गेट एग्ज़ाम, ठीक है, आप एक, मुझे लगता है कभी कभी ना लाइफ में कुछ चीज़ें किसी वजह की वजह से हो रही होती है, तो शायद गेट एग्ज़ाम वो एक तरीका आया, वहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव हुए, आप वापस आए, फिर दोबारा टीसीएस, दोबारा कैसे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई? आपको लगा, आपको क्यों लगा अब दोबारा देने का टाइम आ गया है, या दोबारा टीसीएस ही क्यों? ये थोड़ा बताओ यार, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि एक शाहरुख खान की एक फिल्म है, राइट, उसमें वो बोलता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहोगे तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। तो टीसीएस ऐसा था कि मेरी ड्रीम कंपनी थी। मैं आज भी मानता हूँ कि जो भी हूँ, एक तो मैं अपनी मतलब लाइफ में मैंने जो जो किया है, पढ़ा है, जो भी कॉलेजेस उससे हूँ, बट सेकेंड थिंग जो है वो जो मैंने टीसीएस में सीखा ना, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो वो मेरी एक ड्रीम कंपनी थी टीसीएस, जो मैंने मतलब मुझे था कि यार मुझे टीसीएस में जाना है, बट मैं छोड़ दिया था कि अब मैं टीसीएस में नहीं जा पाऊंगा, राइट। तो फिर मुझे जैसे ही पता चला कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने कहा कि हाँ यार, सेकंड चांस तो बनता है। ओके, वैसे ना मैं एग्री करता हूँ, पहली कंपनी से जो अटैचमेंट होता है ना, वो अलग ही होता है यार। ठीक है, आपकी टीसीएस थी, Right, yeah. ठीक है, बट पहली कंपनी, जितने लोग गाइस बताना कमेंट सेक्शन के अंदर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, वो जो इमोशंस होते हैं, अगर आपने अच्छा खासा काम किया है तो, अगर आपने 1-2 साल बिताए हैं, तो वो एक इमोशनल कनेक्शन भी बैठ जाता है। मैं भी अपनी पहली कंपनी कोफोर्ज में था, मैं नहीं भूलता, वहाँ का टाइम अलग ही था। ओके, अब मुझे ये बताओ, लाइक सॉफ्ट स्किल की वजह से क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अपनी जर्नी में? कोई अगर आप एग्जांपल, कोई किस्सा शेयर करना चाहें, कैसे आपने इसको ओवरकम किया? अपने आप से बात करते थे, शीशे में देख के बात करते थे, कैसे वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखनी शुरू हुई अपनी जर्नी में? मुझे तो यार मैं सच बताऊं, देखो मैं मतलब इन सब में थोड़ा बिलीव नहीं करता कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बात करो, या आप किसी ऐप को डाउनलोड करो और उससे बात करो, या आप किसी से मतलब आप इंग्लिश मूवीज देखो और इंग्लिश शोज देखो तो आपको समझ में आएगा। आता है समझ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आता है, बट सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, सबसे मेन चीज़। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप कोशिश करते हो, आपको मन से लगता है मुझे आने लगी है चीज़, आने लगी है, तो आप इस जो आपकी कोशिश है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, आप उसको जिंदा रखो कि मुझे आने लगा है, मुझे आता है। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है या लाइफ में कुछ भी करना है, तो आप हमेशा ये याद रखो कि भाई सामने वाला मुझे जज नहीं कर रहा, मैं अपने आप को खुद जज करके अपनी ही बेइज्जती कर रहा हूं।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? भाई कोई किसी को, आज मैं 5 साल हो गए मुझे 3 कंपनीज में, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं और उनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब मैं किसी की ऐसी नहीं कर रहा हूँ कि किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ या कुछ भी, तो भी आज वो इतनी करियर में इतनी हाइट पे है। तो इसका टोटल मतलब ये है, या मेरे को ही देखो, मुझे नहीं लगता मेरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई होगी। तो इसका टोटल मतलब ये है कि इंग्लिश हो या कुछ भी हो या टेक्नोलॉजी भी हो, ये सिर्फ एक मीडियम है। मतलब आपको जैसे जैसे होता ना कि आपको अगर कहीं एक नदी पार करनी है, एक साइड से दूसरी साइड जाना है, तो आप चाहे अच्छी कवर्ड वाली नाव में जाओ या चाहे आप ऐसी भी नाव में चले जाओ, पहुंच तो आप उस साइड जाओगे। तो इन टेक्निकल्स यू जस्ट हैव टू मैनेज इट, राइट? जितनी जरूरत है अगर आपको उतना आता है। नहीं, बहुत अच्छी लाइन बोली, जितनी ज़रूरत है। आपको यार कोई लेक्चरर थोड़ी बनना है, या आपको कोई है ना कहीं इतने लोगों के सामने स्पीच थोड़ी देनी है। जितनी ज़रूरत है अपने काम के हिसाब से उतनी बोलोगे, चलेगा। बहुत अच्छे विचार है वैसे आपके। जैसे मैंने एग्जांपल आपको देने की कोशिश की कि मिरर वाला हो गया, बट आपने बहुत क्लियर कहा भाई जब तक नहीं बोलोगे कोई मिरर काम नहीं आएगा। बहुत अच्छे यार, गुड, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके इन चीज़ों में, क्योंकि एक्सपीरियंस किए हैं तो वो जब चीज़ एक्सपीरियंस से बाहर आती है तो वो फिर अलग ही होती है। अब मुझे ये बताओ, जैसे अभी आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हो, राइट? पेपाल में काम कर रहे हो, तो आप डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है? इफ समवन वांट्स टू अगर कोई इंटरेस्टेड है, लाइक उसको प्रोडक्ट बेस निकालनी है, आपका क्या थॉट है इसमें कि डीएसए कितना इंपॉर्टेंट वहाँ पिक्चर में आ जाता है, स्पेशली बैक एंड प्रोफाइल के लिए, क्योंकि आप बैक एंड प्रोफाइल में हो, जावा में हो? मैं इसका एक सिंपल सा आंसर दूंगा। जब आप कॉलेज में होते हो, आप जाओगे कि मुझे सी प्रोग्रामिंग सीखनी है। लोग कॉलेज में आपसे क्या बोलते थे, मेरे टाइम पे तो ये बोलते थे आप सी सीखो, C++ सीखो, देन आप जावा सीखना। तो आप जब जाओगे ना सी सीखने, तो आपको जो टीचर होगा वो पता है क्या सिखाएगा? वो एक तो आपको बेसिक सिंटैक्स सिखा देगा सी के, उसके बाद वो आपको सिखाएगा कि बहुत सारे स्टार्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, करीबन 100 पैटर्न वो आपको सिखाएगा। उसमें आपको क्या सिखाएगा? मेन चीज आपको क्या सिखाई जा रही है कि लूप को ट्रेंड कैसे करते हैं, राइट? और सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपसे जाके ये नहीं बोलेगा कि ये लिंक लिस्ट है, ये हैश मैप है, ये ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये ग्राफ है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो आपको क्या बोलेगा, भाई तुम कुछ मत करो, तुम ना सिंटैक्स सीखो ना कुछ करो, ये जो मैंने सिंटैक्स दे दिया ये लिखो और नीचे लिख देना हेलो अनुपम। तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, तो आप पहले दिन चमक जाओगे, हाँ ठीक है यार मेरा कोड चल गया। तो मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि डीएसए क्यों आया? डीएसए आया क्योंकि आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, आप कैसे सोचते हो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आप सही से सोचते हो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, और मुझे एक चीज ये भी समझ में आया कि सही तरीका कुछ नहीं होता है, मतलब सही तरीका कुछ नहीं होता है, आपको टाइम बचाना है। टोटली मिला के आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सही हो, तो आपका सब कुछ सही हो जाए। तो बेसिकली मेरा गाइडेंस ये रहेगा, सबसे पहले जाके ना डीएसए पे जाओ ना कहीं पे जाओ, सबसे पहले जाके वो वाली किताबें खोलो जहां पे आपके वो पैटर्न्स हैं, जहां पे आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप अगर को पता है कि टीसीएस, अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखने जाओगे तो आपको 50 प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। उसमें आपको पैलिंड्रोम भी सिखाया जाएगा, फिबोनाची भी सिखाई जाएगी, रिवर्स स्ट्रिंग भी सिखाई जाएगी, सब बेसिक सिखाएगा। तो अगर आप जाओगे वहां पढ़ो, पहले उसको पढ़ने के बाद आओ यूट्यूब पे कोई भी चैनल उठाओ, कहीं भी उठाओ, या मैं तो सच बताऊं मैंने पढ़ा है गीक्स फॉर वीक्स से। कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखने आपको मिलेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत ज्यादा प्रो होने की जरूरत है, आप बेसिक सीखो ना। और ऐसे मत सीखो, बहुत सारे लोग क्या सलाह देते हैं, आप जाओ, आप क्वेश्चन उठाओ और आपको उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। यार ऐसे थोड़ी होता है, पहले जाओ गीक्स फॉर वीक्स पे जितने क्वेश्चन तुम्हें मिले, बेसिक क्वेश्चन, जो 3 मोड होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। इजी और मीडियम के जितने क्वेश्चन है सबके आंसर्स देखो कि भाई बंदे ने दिमाग क्या लगाया है कि अगर चार टाइप के सॉल्यूशन है तो क्यों है, उनसे क्या आउटपुट आ रहा है। तो अगर आप एक बार एनालाइज करोगे ना, और जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एरे कैसे रोटेट हो रही है, लिंक लिस्ट कैसे हो रही है, कैसे डिलीट हो रहा है, फिर हैश मैप में कैसे आप पुट कर रहे हो, कैसे गेट कर रहे हो, कब हैश मैप यूज किया बंदे ने, कब लिंक लिस्ट यूज की, कब अरे यूज किया, कब से स्टैक में काम हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिर्फ स्टैक से सॉल्व हो जाते हैं चुटकियों में। और सबसे मेन जो बॉस है ना, वो है रिकर्सन, राइट? तो रिकर्सन भी आपको चौथा प्रोग्राम सिखाया जाता है जब सी प्रोग्रामिंग आप सीखने जाते हो।
जब आपको पैवेंडोम सिखाते हैं ना तो फंक्शन कॉलिंग इट्स टाइप सिखा दिया जाता है। तो मेरा ये है कि कीप इट सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखो, भागो मत। बहुत अच्छा अनुपम, बहुत अलग तरीके से हम, क्योंकि मोस्टली इन टॉपिक्स के ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर ना जेनरिक बात होती है, हर कोई हाँ ठीक है ये कर लो वो कर लो, बट इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि फंडामेंटल बेसिक जितना बढ़िया होगा वही आपको डायरेक्शन दे रहा होगा कि अब मुझे यहाँ ट्री की ज़रूरत है, क्या मुझे ग्राफ की ज़रूरत है, नहीं है तो रहने दो, अभी ट्री पे फोकस करो, वो सीख लो, अब ग्राफ की है तो ग्राफ भी सीख लो उसके हिसाब से। राइट। और मैं एक दो पॉइंट और यूज कर मतलब ऐड करना चाहूंगा, जो लॉजिकली आपको सीखने जरूरी है। मतलब अभी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक सबसे पहली चीज आप सर्चिंग सॉर्टिंग। ठीक है, सर्चिंग सॉर्टिंग, ओके। सर्चिंग सॉर्टिंग सीखने के बाद आप बेसिक एरे के और बेसिक मैप के आपको गिग्स फॉर गिग्स पे मिल जाएंगे, लिंक लिस्ट के, और जैसे अपनी ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, राइट, तो इनको आप कोड करके देखो। ऐसा ही नहीं सर, देखो बिगिनिंग पॉइंट में बता रहा हूँ, आपको एडवांस पॉइंट चाहिए वो आपको यूट्यूब पे भरे मिल जाएंगे। तो आप क्या करो, आपने देखा कि भाई ट्री की ये इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप जाके कोड करो ना उसको, 3 बार करो 4 बार करो। छोटे में कैसे पढ़ते थे भाई, लिख के देखते थे ना एग्जाम में जाने, तो अभी भी देखो क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे यार अनुपम, बहुत अच्छे से आपने चीज़ें बताई हैं। अब जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, वैसे अभी पेपाल कैसा चल रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है, क्या काम कर रहे हो अभी? यार मेरा काम तो हाँ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा काम है मतलब, और अच्छा कर रहा हूँ, मतलब कुछ नया कर रहा हूँ, और मतलब जो रनिंग काम है वो भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मतलब। हाँ मतलब जिस डोमेन के लिए मैं काम करता हूँ वो काफ़ी चैलेंजिंग डोमेन है। सबसे मेन चीज़, मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे एंटायर करियर में, जब मैं टीसीएस में भी था, तो मेरी जो भी ग्रोथ हुई वो मेरे नीड की वजह से हुई। मेरे जो गुरु, मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं कभी भी फंसता हूँ तो उनको कॉल करता हूँ कि भाई ये है। तो यहाँ पे भी जो मेरे मतलब लीड है, कलीग्स हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब आप कितना भी सीख लो, आपको काम में हेल्प चाहिए ही होती है, राइट। तो उनका पूरा सपोर्ट है, और काफ़ी सपोर्टिंग। हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ ये क्या है कि हमारे यहाँ कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत ही सपोर्टिंग कल्चर है, बहुत ही अच्छे से काम होता है। आप मतलब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, काफ़ी लोगों के साथ किए हैं, आपके साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बात करके, काफ़ी ओपन पर्सनैलिटी हैं आप। अगर आप ये ना, आप में से मैंने आपसे क्या सीखा है यहाँ पे इस पूरी पॉडकास्ट में, आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आप ऐसे इंसान हैं, कोई बात अगर बोल रहा है तो उसमें आप हर बात पे हाँ नहीं बोलते, कोई चीज़ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, वेरी क्लियर। बहुत अच्छा यार, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी पूरे पॉडकास्ट में आपने, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे अनुपम बात करके, बहुत ही बढ़िया मतलब। एंड आई बिलीव गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड दूसरा जो सॉफ्ट स्किल हैं, राइट, उस पर कैसे आपने ओपन बात करी यार कि था तो वैसा था, फिर कैसे उस पर काम किया, हाइड नहीं रखा कुछ भी। कुछ अगर सक्सेसफुल है तो जो भी फेलियर्स थे, जो रिजेक्शन थे, वो बहुत ही क्लियरली आपने दिखाए। अब जाते जाते, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं एंड सॉफ्ट स्किल वाला पॉइंट तो समझ आ गया लोगों को बहुत अच्छे से, एक फाइनल एडवाइस क्या रहेगी आपकी, जो भी हमारे जावा एस्पिरेंट्स हैं, जो जावा में आगे जाने वाले हैं, या जनरिक जो किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं, क्या एडवाइस रहेगी अनुपम? तो मेरी बेसिक एडवाइस पता है सबको क्या रहती है, आप पहले डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, और जिनका डिसाइडेड नहीं है वो जावा पढ़े। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जावा जो है ना, उसकी डिमांड हमेशा है, हमेशा से हमेशा ना डोमिनेट हमेशा तक करेगी, हर रहेगी। कंपनी में यूज होती है। हाँ, राइट। और दूसरी चीज, आप ना ज्यादा मत भागो कि मैंने जावा पढ़ लिया तो मैं स्प्रिंग बूट भी पढ़ना है, अभी मुझे माइक्रो सर्विसेज भी पढ़नी है, अभी मुझे JUnit भी पढ़ना है। यार आप सिंपल रखो ना चीजों को, आप बिल्कुल किसी भी फील्ड में हो। चलो इसको हम एक जेनरिक वे में लेते हैं, तो मेरा तो ये सोचना होता है कुछ भी करो, शिद्दत से करो, अच्छे से करो, और कभी भी ऐसे मत सोचो कि यार मेरा इंटरव्यू नहीं निकला, या मेरा इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और सबसे मेन चीज, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको लग रहा होगा मैं बहुत नहीं नहीं ज्यादा नहीं, हटके प्लीज बात प्लीज कर रहा हूँ, प्लीज but बहुत प्लीज प्लीज बहुत प्लीज। या सो एक एग्जांपल देता हूँ कि यार देखो क्या होता है, जैसे आपका इंटरव्यू है कल, या इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, बट आप जाके इंटरव्यू देने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हो। देखो, तो आज में और कल में अंतर क्या है? आज तो आप वैसे ही फेल हो,
और कल अगर दे दोगे इंटरव्यू, तो अगर वो इंटरव्यूअर आपको 100 गाली भी दे देगा तो कौन देख रहा है? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हो तो कुछ भला ही सकता है, बुरा तो वैसे ही हो रहा है ना, आपके हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है, राइट? नहीं, बहुत सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सो अनुपम, काफ़ी मैं कहूँगा ये मोटिवेशनल सेशन था, बहुत कुछ पता चला आपसे और डिफरेंट चीज़ों पे हमने बात करी। सॉफ्ट स्किल के ऊपर मेन हमारा जो था, जो मुझे निकल के इस सेशन में निकल के आया आपसे, आपके थ्रू बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जल्दी आपको कभी दोबारा बुलाएंगे चैनल पे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो लाइक है मैंने रखा है 5000 का रखा है, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।